नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करूंगी जिसका नाम है दयालु नागार्जुन। स्टोरी हमारी लिटरेचर का वो पार्ट होता है जिसमें रोमांस, एक्साइटमेंट, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और मॉरल एक ही प्लॉट में मिलते हैं। इस स्टोरी में भी नागार्जुन के द्वारा किए गए लोगों की भलाई का वर्णन है। हमें अपनी लाइफ में क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रूल फॉलो नहीं करने चाहिए और इन सब के बारे में भी कुछ शिक्षा इस स्टोरी से मिलती है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हमारी प्रॉब्लम सारी एक स्टोरी से ही मैच करती हैं, उससे मिलती जुलती हो सकती हैं और जो उसका सलूशन होगा वो स्टोरी के मॉरल की तरह होगा, स्टोरी के सलूशन की तरह होगा। ऐसा नहीं है, लेकिन हम कुछ क्लू ले सकते हैं, हमें कुछ आइडियाज आ सकते हैं। स्टोरी का हमारे जीवन में यही मकसद होता है। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं दयालु नागार्जुन। बहुत साल पहले एक राजा थे जिनका नाम था चिरायु। उनके एक मिनिस्टर थे, मिनिस्टर का नाम था नागार्जुन। नागार्जुन बौद्ध फिलॉसफी को फॉलो करते थे और बौद्ध फिलोसोफर होने के बाद वो अपना जो सारा समय था पूरा जनता में उनकी सेवा में व्यतीत करते थे। उनके जीने का मकसद यही था, लोगों की भलाई करना। जो राजा चिरायु थे वो नागार्जुन को अपना गुरु मानते थे और गुरु से भी ज़्यादा वो मित्र मानते थे। कोई भी काम उनकी सलाह के बगैर नहीं होता था। इस तरह से काफ़ी दिन निकलते गए। एक बार क्या हुआ कि नागार्जुन के बड़े बेटे की अकस्मात मृत्यु हो गई, यानी सडन डेथ हो गई, जिससे वो बहुत दुखी रहने लगे, परेशान रहने लगे और उन्होंने जो अपना रुझान था वो आयुर्वेद की तरफ अपना रुझान किया और जंगल जंगल भटकते थे, एक एक जड़ी बूटी इकट्ठी करते थे और उसका रस निकालते थे, उसका नेक्टर निकाल करके उन्होंने एक एलेक्सियर तैयार किया। उस एलेक्सियर को वो जो उन्होंने अमृत रस बनाया था पहले राजा को दिया, राजा ने पिया, उसके बाद नागार्जुन ने पिया। उस एलेक्सियर में इतनी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज थी जिससे उन दोनों के इम्यून सिस्टम इतने स्ट्रॉन्ग हो गए और उन्हें कोई बीमारी नहीं होती थी और बीमार नहीं पड़ते थे और मृत्यु उनके नज़दीक नहीं आती। कहने का मतलब है कि वो बहुत साल तक, बहुत लंबे लाइफ एक्सपेक्ट के साथ जिए, लगभग 600-700 साल ऐसा मानते हैं। अब नागार्जुन के मन में ये था कि मेरा बेटा मेरे से अलग हो गया, स्वर्गलोक पहुंच गया और फिर उनके मन में ये इच्छा हुई क्यों ना मैं ऐसी मेडिसिन फिर से बनाऊं जिससे मैं हर एक लोगों को, एक एक लोगों को देता जाऊं और उनकी भी जो उम्र है वो बढ़ जाए, वो कभी बीमार ना हो और अपने लाइफ में परेशान ना हो। और बस वो जुट गए इस काम में, जंगल जंगल जाते, एक एक जड़ी बूटी चुनते, उसको इकट्ठा करके मिक्स करके उसका रस निकालते और लेकिन लास्ट में क्या था कि एक जड़ी बूटी उसमें डालनी रह गई थी। उसकी खोज में फिर जंगल जंगल भटक रहे थे ताकि उनका जो पूरा जो रसायन है पूरा हो जाए, मेडिसिन प्रॉपर बन जाए। अब ये इस बात का राजा इंद्र को पता चला तो उनको चिंता होने लगी। उन्होंने जो देवताओं के वैद्य माने जाते हैं अश्विनी कुमार जुड़वा हैं, दोनों भाई हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप नागार्जुन के पास जाओ और मेरा ये मैसेज कन्वे करो। दोनों नागार्जुन के पास जाते हैं और भगवान इंद्र का मैसेज देते हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं, लेकिन आप नेचर के लॉ को, जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए नियम हैं, उन्हें आप तोड़ रहे हैं। इंद्र ने कहा है कि अगर आपने ये एलेक्सियर सभी लोगों के बीच में बांट दिया, लोगों ने ग्रहण कर लिया, तो जीवन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा और मनुष्य में और देवताओं में फिर डिफरेंस कैसा?
क्योंकि जब मनुष्य इस एलेक्सियर को मतलब पी लेंगे, ग्रहण करेंगे, उनका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा, बीमारियां उनके पास नहीं आएंगी, भूख नहीं लगेगी और उनको काम करने की इच्छा नहीं होगी। और काम करने की इच्छा नहीं होगी, बस वो ऐसे ही बेकार बैठे रहेंगे, प्रकृति का नियम टूटेगा, लोगों की मृत्यु नहीं होगी और जो जन्म होगा, फिर लोगों के जो नया जन्म होगा बच्चों का, फिर वो जो एक रेशो है, जो एक प्रकृति ने नियम सेट कर रखा है, वो सब खराब हो जाएगा। तो आप इस जो एलेक्सियर को बनाने का जो है आइडिया छोड़ दीजिए। और रही बात आपके बेटे की, वो तो स्वर्ग में बहुत अच्छे से रह रहा है। फिर नागार्जुन इस बात पर विचार करते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर मैंने ये एलेक्सियर सभी लोगों के बीच दे दिया तो प्रकृति का नियम टूट जाएगा। और नागार्जुन ने तो ऑलरेडी ही प्रकृति का नियम तोड़ा है, क्योंकि वो पिछले 600-700 सालों से जी रहे हैं और अपने फैमिली के सभी सुख दुख देख रहे हैं। सुख तो क्या कम ही इंसान देखता है इतने लंबे लाइफ स्पैन में, दुख ज़्यादा देखते हैं। उनके आगे कितनी शादियां की, बच्चे हुए, उनकी मृत्यु देखी। उन्होंने सोचा हाँ, इस ओर तो मैंने विचार नहीं किया। तो वो सोचकर कहते हैं कि आप राजा इंद्र से कह दीजिए, निश्चिंत रहिए, मैं ये अब एलेक्सियर लोगों के बीच में नहीं दूंगा। मैंने ऑलरेडी प्रकृति का नियम तोड़ा है, तो अब मैं इसका विचार छोड़ देता हूँ। अब ये बात सुनकर अश्विनी कुमार खुश हो जाते हैं और नागार्जुन का मैसेज लेकर राजा इंद्र के पास जाते हैं। अब इधर राजा चिरायु सोचते हैं कि उनका बेटा बड़ा हो गया है। वो अपने बेटे चीवर को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें राजगद्दी का वारिस घोषित कर दूँ, तुम्हें क्राउन प्रिंस बना दूँ और इसकी सेरेमनी भी हम करेंगे, लेकिन मैं घोषणा कर देता हूँ। अब जो चीवर था वो बहुत खुश होता है, वो भागा भागा अपनी माँ के पास जाता है और अपनी माँ को ये सूचना देता है कि माँ, पिताजी ने तो मुझे क्राउन प्रिंस घोषित कर दिया है। मुस्कुराती है और कहती है, तुम अपने पिता के होते हुए राजा कभी नहीं बन सकते। तो उसका बेटा चीवर पूछता है, क्यों माँ? अब इस क्यों का जो उत्तर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे, इस स्टोरी के सेकंड पार्ट में। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, इस जो फर्स्ट पार्ट की स्टोरी में से हमें क्या शिक्षा मिली? एक तो हमें दूसरों की भलाई करते रहना चाहिए, दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा ये कि हमें प्रकृति के नियमों के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए। We should not go against laws of nature. So friends, ये थी नागार्जुन स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए। लेकिन हाँ, मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हम बहुत जल्दी मिलने वाले हैं इसके सेकंड पार्ट न्यू वीडियो में। जय श्री कृष्ण।